और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पहुंचाने जा रहे हैं आप तक सियासी गलियारों के लिहाज से और खासतौर से हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ी खबर। विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस आलाकमान ने मना लिया है। सीएम सुक्खू के मनाने पर इस्तीफा वापस ले लिया है। इस्तीफा दिया था, सीधे तौर पर कहा था कि विधायकों की अनदेखी यहां पर की जा रही है। सुक्खू सरकार की तरफ से इस्तीफा इसी बिना पर दिया था और विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। यानी कि जो नाराजगी यहां पर थी उसे खत्म करने की कोशिश कांग्रेस आलाकमान की तरफ से की गई, जिसके बाद सीएम सुक्खू के मनाने पर विक्रमादित्य सिंह ने वापस ले लिया है इस्तीफा विक्रमादित्य ने, और यह भी कहा है कि मेरे लिए पार्टी जो है वो सर्वोपरि है। अरुण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, ये बहुत बड़ी बात है, पहले इस्तीफा दिया, ऐसी क्या साठगांठ हो गई, क्या हुआ इस 1-2 घंटे में कि नाराजगी खत्म हुई और इस्तीफा वापस ले लिया? अब मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी ये कहा था कि पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो 2-3 दिनों में लेंगे, लेकिन पार्टी सर्वोपरि, ये तब भी उन्होंने कहा था, अब भी कह रहे हैं। देखिए, हुआ क्या है कि वो जो उनकी मांगे थी, जो दखलंदाजी उनके मंत्रालय में मुख्यमंत्री की तरफ की जा रही थी, उन सब बातों को लेकर आला कमान ने कहा है कि आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी, आप पार्टी के साथ रहिए। उनको इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया गया और सुक्खू ने भी दिन में आला कमान से बात की थी। आला कमान ने कहा था कि आप इस्तीफा स्वीकार उनका नहीं करेंगे, बल्कि आप इस तरह का बयान देंगे कि वो छोटे भाई हैं आपके, उनको मना लिया जाएगा। और ठीक उसकी लाइन जो पार्टी के जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो आए हैं, उनके साथ बातचीत हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बातचीत हुई है और कम से कम एक मुश्किल से उबरने में कांग्रेस यहाँ कामयाबी है। विक्रमादित्य सिंह को इस बात के लिए मना लिया गया है कि वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे। लेकिन अरुण, यूं ही तो विक्रमादित्य सिंह माने नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, नाराजगी जिस तरह से उन्होंने जाहिर की कि सीएम सुक्खू ने और जो भी पार्टी रही अनदेखी की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब प्रचार प्रसार किया गया था तो उनके पिता की फोटो एक पोस्टर में लगाई गई थी, उनके बिना पर सत्ता बनी थी, लेकिन बाद में क्या कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक बड़ी कोई साठगांठ हुई है, बड़ा कोई समझौता हुआ है, इसे सीधा सीधा संकेत यही माना जाए? देखिए, बड़ी बात तो है कि एक मंत्री ने जो दिन में मोर्चा खोल दिया था मुख्यमंत्री खिलाफ, वो अब कहते हैं कि पार्टी सर्वोपरि। जाहिर सी बात है, पार्टी को एक फार्मूला लेकर के, पार्टी के दिमाग में तो एक फार्मूला है कि आगे आने वाले दिनों में क्या करना है। क्या सुक्खू ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या मुख्यमंत्री चेंज करना है? विक्रमादित्य सिंह किस बात पर माने? जहां तक मेरी जानकारी है, विक्रमादित्य सिंह अंदर खाने ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री प्रतिभा सिंह को बना दिया जाए, उनकी माताजी को बना दिया जाए, क्योंकि वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट दिया गया था, और उनको लोकसभा चुनाव लड़ा करके और दिल्ली भेजा जाए। विक्रमादित्य सिंह जो है प्रदेश की राजनीति में नहीं रहना चाहते थे, वो दिल्ली जाकर के और उनकी मां को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने देना चाहते थे। लेकिन पार्टी ने किस हद तक उनकी बात को सुना है, किस हद तक माना है, क्या फार्मूला है, इस पर बाद में जरूर जानकारी सामने आएगी। लेकिन इतना है कि कांग्रेस ने एक मुश्किल को टाल दिया है और विक्रमादित्य सिंह को इस बात के लिए मना लिया है कि सुक्खू सरकार में वो फिलहाल बने रहे और मंत्रालय अपना संभाले। पर अरुण, क्या सियासी तौर पर यह माना जा सकता है कि सीएम सुक्खू अगर मना रहे हैं विक्रमादित्य सिंह को, ताकि पार्टी की वो मजबूती यहां पर बनी रहे जो उनकी सरकार को सत्ता में कायम रखे, यही सबसे बड़ी मजबूरी नजर आ रही है इस वक्त एक सीएम की, कि उन्हें खुद मनाना पड़ता है, पार्टी आलाकमान को खुद गौर करना पड़ता है, ताकि उत्तर भारत में जो कम से कम एक प्रदेश है जहां पर सत्ता कायम है वो हाथ से ना जाए। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिर्फ मनाने से जो ये विक्रमादित्य सिंह नहीं मानेंगे, उसके लिए जरूर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई है। उनको आश्वासन दिया गया कि भविष्य में आपको अच्छी खासी जिम्मेदारी दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो हो सकता है उनको उनके विभाग बढ़ाया जाए, हो सकता है कि उनको उनका कद और बढ़ाया, शिवराज सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। ये कई संगठन से लेकर सरकार तक कई पद ऐसे होते हैं जहां पर आप उनको संतुष्ट कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? उनका ये कहना था कि उनके मंत्रालय को भी ठीक से नहीं चलाने दिया जाता, अफसरशाही हावी है, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं। तो अगर उनको मंत्रालय ये बहुत बड़ी बात अरुण आपने कही है कि यूं ही नहीं माने होंगे और सिर्फ सीएम सुक्खू ने नहीं मनाया होगा, बल्कि वो जो कंडीशंस यहां पर सामने रखे गए होंगे सियासी तौर पर विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, उनकी मजबूती को लेकर, भले ही वो अभी पार्टी आलाकमान के लिए और सीएम सुक्खू के लिए मजबूरी हो, लेकिन इस्तीफा उन्होंने जरूर वापस ले लिया।